ये तो आपने देखा होगा कि उनको खालिस्तानी कहा गया। उसके बाद में अपने ही देश के किसानों को, जो अन्नदाता है, उनको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है या चाइना सपोर्ट कर रहा है। कानून आप ला रहे हो, काला कानून आप ला रहे हो और ब्लेम कर रहे हो दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर। हमारी देश की जनता हमारे सरकार के खिलाफ अगर कोई आंदोलन करती है, उनका हक है। बार बार किसान आंदोलन को एंटी नेशनल बताया जा रहा है, अनार्किस्ट बताया जा रहा है। सरकार किसानों को इंसाफ दे नहीं रही, किसान पीसफुली बैठे हैं। और आज एक बड़ा ही शर्मनाक बयान दिया राव साहब दानवे ने, जो कि केंद्र के एक वजीर हैं, मिनिस्टर हैं। ये कह देना कि किसान जो है वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान और चीन जो है वो किसान से प्रोटेस्ट करा रहा है, ये किसानों की भी तौहीन है, देश के अन्नदाता की तौहीन है। अमित, आपकी तरफ रुख करते हुए जल्दी से, क्योंकि केंद्रीय मंत्री की तरफ से बहुत बड़ा बयान दिया गया है, इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष सियासत भी कर रहा है। जरा किसानों से बातचीत कीजिए, कहीं गुमराह करने की कोशिश तो नहीं, क्योंकि इस तरह की बात भी सामने आ रही है। पिछले दिनों भी कई खबरें ऐसी सामने आई जिसमें बताया गया कि बाहरी ताकतें कहीं ना कहीं इसका फायदा उठा सकती हैं। हम इनसे बात करेंगे, लेकिन एक तस्वीर गायत्री सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाते हैं। चलिए अमित, लौटेंगे आपके पास। प्रियंका, आपके पास आते हुए सवाल वही है कि जो तमाम किसान हैं वो अपने लीडर्स पर निर्भर हैं। इस वक्त लीडर्स जो फैसला लेंगे वो आगे फॉलो करेंगे, लेकिन जो एक आम किसान है जो सड़कों पर डटा हुआ है अपने लीडर्स के पीछे, उनसे जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए। आंदोलन लगातार चल रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं, किसान एक है, लेकिन क्या कहीं कोई गुमराह करने की कोशिश तो नहीं? जो किसानों से सीधा पूछते हैं, आज एक केंद्रीय मंत्री का ऐसा बयान आया है कि किसानों को चीन और पाकिस्तान की जो ताकतें हैं वो गुमराह कर रही हैं। क्या आपका इस पर कहना है? देखिएगा, ऋषिपाल सिंह, मुरादाबाद, भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश, महात्मा टिकैत हमारे जो हैं, वो हमारा उसमें आज उनका अध्यक्ष जी राकेश टिकैत जी प्रवक्ता जो आदेश उसमें कर रहे हैं। ये चीन की और बाहर की बात पता नहीं क्यों सरकार यहाँ के वोट से बनी है, जो 70-80% जनसंख्या किसान की है, हिंदुस्तान की है, उससे सरकार बनी है, उससे वोट दिया गया है। आज सरकार इस तरह की बात कर रही है, बयानबाजी, इस बात से कोई मतलब नहीं है। किसान अपने हकों के लिए खुद जानता है कि किसान की खेती और बेटी खतरे में है, किसान का हिंदुस्तान खतरे में है। क्यों? किसान बचेगा तो देश बचेगा, किसान बचेगा तो देश चलेगा। आज हम छोटा सा रिएक्शन कि केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान गुमराह कर रहे हैं, उनकी साजिश है जो इस तरीके के आंदोलन। ऐसा है ना, सरासर झूठ है ये। किसान बेचारा दिन भर हल चलावे, अपनी खेती पैदा करे, वो क्या जाने चीन और उसे वो देशभक्त है, सबसे बड़ा। किसान से बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। तौर पर किसान जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि किसान, तमाम किसान देशभक्त हैं, और ये बातें जो हैं ये सिर्फ माहौल को खराब करने के लिए की जा रही है। किसान लगातार आंदोलन पर डटे हुए हैं। चलिए ठीक है प्रियंका, लौटेंगे आपके पास। आपको बता दें, किसान आंदोलन का आज 15वां दिन है। दिल्ली को घेरे हुए किसान नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। बुधवार को सरकार ने किसानों को मनाने के लिए 10 पन्नों का एक प्रस्ताव भेजा, जिसे किसान संगठनों ने खारिज कर दिया। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकराते हुए ऐलान किया कि अब आंदोलन की धार को और तेज किया जाएगा। दिल्ली की सभी सीमाओं को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं जो सरकार की तरफ से किसानों को प्रस्ताव भेजना था वो आ चुका है, और यहाँ पर देखिए ये जो किसान नेता है वो प्रस्ताव दिखा रहे हैं या तस्वीरों में। वो भी मानते हैं कि कानून तो खिलाफ है, कानून तो गलत बने, एंटी फार्मर है, रद्द होने चाहिए, वो भी मानते हैं। और पता नहीं कहाँ बात अड़ी हुई है। संशोधन आप लोगों को मान्य होगा कि नहीं? संशोधन नहीं, ये नहीं मानते, नहीं ना, रद्द करावांगे, पूरा रद्द होगा, तभी पूरा रद्द करावांगे। सरकार खुले मन से किसानों के साथ चर्चा कर रही है, और लोकतंत्र में चर्चा के द्वारा ही समाधान होता है, यह हमारा विश्वास है। सरकार का प्रस्ताव, किसानों का इनकार। सरकार है वो संशोधन लाना चाहती है, लेकिन हम यूनैनिमसली इस बात को रद्द कर चुके हैं। तीनों लॉज को निरस्त कराने तक हमारी स्ट्रगल जारी रहेगी। जो उन्होंने ड्राफ्ट दिया है बना करके,
वो ड्राफ्ट स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जो बातें रखी हैं उस ड्राफ्ट में वो चीज़ें नहीं हैं और बिल वापस लो। सारे होके इकट्ठे अज सारे होके इकट्ठे मुल्हकां दे लैणगे और जिंदाबाद किसान ने जिंदाबाद ही रहणगे। हाँ जिंदाबाद किसान ने जिंदाबाद ही रहणगे। एक अंतिम दौर की एक तरह से अगर बातचीत हो रही है या कोई निगोशिएशन हो रहा है या कुछ हो रहा है तो ये वर्क इन प्रोग्रेस माना जाता है और वर्क इन प्रोग्रेस की रनिंग कमेंट्री नहीं होती है और इसलिए इसमें आज इतना ही बता सकते हैं कि दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। किसानों से संवाद फिर अटकी बात।